बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, फरवरी का महीना जो है वो शुरू हो चुका है। हमारी गंदम की फसल जो है वो तकरीबन 80, 90, 100 दिन की हमारी फसल है। गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है। फरवरी का महीना गर्म नहीं होना चाहिए। फरवरी का महीना गर्म नहीं हुआ करता था, लेकिन पिछले साल भी फरवरी का महीना गर्म रहा और इस साल भी गर्मी की शिद्दत के अंदर जो है वो रोज़ ब रोज़ इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। इस वक्त भी जो दर्जा हरारत है वो तकरीबन कोई 25-26 डिग्री सेंटीग्रेड दिन का दर्जा हरारत इस वक्त हो चुका है। गर्मी जो है वो बढ़ती जा रही है। गर्मी की एक लहर आ रही है हमारी गंदम की फसल के ऊपर। इस वक्त ये गर्मी की लहर किस तरह से नुकसानदेह साबित हो सकती है, या यूँ कह लें कि किस तरह से हम अपनी गंदम की फसल को इस गर्मी की लहर से बचा सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। काश्तकार इस वक्त हमारे बहुत से काश्तकार जो हैं उनकी गंदम की फसल तकरीबन कोई 90, 95, 100 दिन की हो चुकी है। जैसा कि इस खेत के अंदर भी हम मौजूद हैं तो आप देखोगे कि सिट्टे जो हैं वो निकल रहे हैं। सिट्टे निकल रहे हैं तो तकरीबन जो है वो ये फसल जो है वो तकरीबन 90 दिन की है। कुछ पौधे बूटिंग स्टेज के ऊपर हैं, यानी गोब की हालत के अंदर है, और कुछ पौधे जो हैं वो सिट्टा निकाल रहे हैं। काश्तकार गंदम की फसल सिट्टा तकरीबन निकालने के अंदर 4 से 5-6 दिन का टाइम लेती है। उसके बाद जब सिट्टा निकल आता है तो सिट्टा निकलने के बाद आप देखोगे कि सिट्टे के ऊपर आपको बूर नज़र आ रहा होता है। ये जो बूर है ये नर और मादे का आपस में मिलाप हो रहा होता है, पॉलिनेशन का अमल चल रहा होता है। हमारे खेतों के अंदर तकरीबन कोई 8-10 दिन तक ये बूर का जो है बूर हमें नज़र आ रहा होता है, यानी पॉलिनेशन का अमल चल रहा होता है। इस वक्त अगर आपकी फसल इस स्टेज के ऊपर है तो आपके खेत के अंदर दर्जा हरारत जो है वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी अगर दर्जा हरारत 24 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होगा तो ये दर्जा हरारत, ये गर्मी जो है वो हमारी गंदम की फसल को नुकसान दे रही होगी, यानी पॉलिनेशन के अमल को डिस्टर्ब कर रही होगी, यानी नर और मादा हिस्से के जो आपस में मिलाप हो रहा है इस मिलाप को कमज़ोर कर रही होगी। काश्तकार नर और मादा हिस्से का आपस में मिलाप होता है तो दाने बन रहे होते हैं। सिट्टों के अंदर जो दाने बनते हैं, दानों की तादाद का जो डायरेक्ट ताल्लुक है वो नर और मादा हिस्से के आपस में मिलाप से है, यानी पॉलिनेशन के अमल से है। काश्तकार पॉलिनेशन के अमल के दौरान दर्जा हरारत अगर 24 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो जाए तो दाने कम बनते हैं। होता ही है कि ये गर्मी जो है ये नर हिस्से को मार देती है या इतना कमज़ोर कर देती है कि वो अगर मिल भी जाए तो दाना सही तरह से नहीं बना पाता। बाद बात क्या होता है कि नर हिस्सा, जिसे पोलन भी कहते हैं, वो नर हिस्सा खुश्क हो जाता है, सूख जाता है इस गर्मी की वजह से, जिसकी वजह से दाने बहुत कम बनते हैं। सिट्टे के अंदर या तो दाने बनते नहीं है या बहुत कम बनते हैं। अब इतनी गर्मी तो नहीं है कि सिट्टे के अंदर दाने ना बने, लेकिन गर्मी की शिद्दत अगर बढ़ती जा रही है, अगर बहुत हीट वेव आ जाती है, गर्मी ज़्यादा हो जाती है तो सिट्टे के अंदर दाने कम हो सकते हैं। इस वक्त अगर हमारी फसल इस तरह से चल रही है तो सिट्टों के अंदर दानों का बनना मुतासर हो सकता है। जो हमारे काश्तकार जिनकी पछेती काश्त है, जैसे जैसे वो जाएंगे, वक्त गुजरेगा, उनकी फसल के अंदर, उनके खेत के अंदर पॉलिनेशन का जो अमल है वो अगले 10 दिन के बाद शुरू हो रहा होगा। और 10 दिन के बाद जो हम दर्जा हरारत देख रहे हैं इस वक्त महकमे मौसमियात के मुताबिक वो तकरीबन कोई 29-30 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत जा रहा है। काश्तकार दर्जा हरारत अगर 30 डिग्री सेंटीग्रेड को भी क्रॉस करेगा तो लाजमी तौर पे ये गंदम की पैदावार को मुतासर कर रहा होगा। गंदम की पैदावार कितनी मुतासर हो सकती है? 2 मन से लेके 8 से 10 मन फी एकड़ तक मुतासर हो सकती है गर्मी की शिद्दत की वजह से। अब इस गर्मी की शिद्दत को हम किस तरह से कम कर सकते हैं या अपनी गंदम की फसल को किस तरह से इस गर्मी की शिद्दत से बचा सकते हैं, इसके लिए आपने 2-3 एहतियाती काम करने हैं। हम अपने काश्तकार दोस्तों को बार बार ये कह रहे होते हैं कि जब आपकी फसल गोब की हालत में हो, यानी सिट्टा जब निकाल रही हो, उस वक्त आपको लाजमी तौर पर पानी लगा देना चाहिए। सिट्टा जब निकल रहा हो तो खेत के अंदर नमी होनी चाहिए। हम जिस खेत के अंदर मौजूद हैं इसमें आप देख सकते हैं खेत जो है बिल्कुल खुश्क पड़ा हुआ है। इस वक्त सिट्टा निकल रहा है, कुछ सिट्टे निकल चुके हैं, तकरीबन 30-40% सिट्टे निकल भी चुके हैं। जबकि अगर आप खेत देखें, ज़रा खेत हम आपको दिखाएं, करीब आके ज़रा दिखाएं, ज़रा खेत, कैमरा आगे लें। खेत को अगर आप देखोगे तो मुकम्मल तौर पे जो है वो खुश्क है खेत। ये देखें, मुकम्मल तौर पे जो है वो खेत खुश्क है इस वक्त खेत का खुश्क होना जो है वो इस अलामत है कि आप अपनी पैदावार को कम कर रहे हैं। 8 से 10 मन फी एकड़ पैदावार आपकी कम हो जाती है अगर आप अपने खेत को पानी नहीं लगाते उस वक्त जब आपकी फसल गोब की हालत के अंदर है। काश्तकार आपको फौरी तौर पे पानी लगा देना चाहिए। ये दर्जा हरारत अगर ज़्यादा हो भी जाएगा, जब आप पानी लगा दोगे, बाहर का दर्जा हरारत अगर 30 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो जाएगा तो आपके खेत का, आपके पौधों का, सिट्टों का, पत्तों का दर्जा हरारत जो है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड, 2-3-4 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाएगा। तो बहुत ही आसान सा काम है। हमारे काश्तकार दोस्त जो ख़र्चा नहीं कर सकते वो कम से कम पानी ज़रूर लगा दें। कोई खाद नहीं आप दे सकते तो पानी लगा दें।
इस गर्मी की शिद्दत से अपनी फसल को बचा लें। साथ में आप ये कर सकते हैं कि अगर आप अपनी फसल को पोटाश खाद फ्लड कर देते हैं तो पोटाश खाद एक ऐसी खाद है जो पौधे के अंदर पानी के निज़ाम को ठीक करके रखती है। बाहर का दर्जा हरारत अगर ज़्यादा भी हो जाए तो पोटाश खाद का ये कमाल है कि वो पौधे के दर्जा हरारत को ज़्यादा बढ़ने नहीं देती। यानी बाहर जो है गर्मी ज़रूर होगी लेकिन आपका पौधा जो है वो इस गर्मी को महसूस नहीं कर रहा होगा। पोटाश खाद का आप स्प्रे भी करवा सकते हैं। फ्लड करने की अगर बात की जाए तो आधी बोरी फी एकड़ के हिसाब से वो फ्लड की जाती है। अगर स्प्रे की बात की जाए तो 2 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से आप इस वक्त जब आपकी फसल गोब की हालत में उस वक्त आप स्प्रे भी कर सकते हैं। काश्त में हम आपको बार बार बता रहे होते हैं कि पॉलिनेशन के अमल के दौरान जो बुरान खाद है वो अहम किरदार अदा करती है। पॉलिनेशन के अमल को बहुत अच्छे तरीके से मुकम्मल कर रही होती है। बुरान खाद जो है वो नर हिस्से को तकवीयत दे रही होती है, ताकत दे रही होती है। इस गर्मी की शिद्दत के अंदर, पानी के सोके के अंदर अगर आपने अपनी फसल को बुरान खाद दी होगी या उसका स्प्रे करवाया होगा तो आपके पौधे का जो नर हिस्सा है यानी जो पोलन है वो नहीं मरेगा, वो खुश्क नहीं होगा, मिलाप अच्छे तरीके से मुकम्मल होगा, दाने ज़्यादा से ज़्यादा बन रहे होंगे। तो आपने क्या करना है कि पोटाश का अगर आप स्प्रे करवा रहे हैं तो साथ में बुरान खाद भी मिक्स करके स्प्रे करवा लें। 100 ग्राम बुरान 100 लीटर पानी के अंदर हल करके स्प्रे करवाई जाती है। इन दोनों का अगर आप स्प्रे करवा लेते हैं तो आप अपनी फसल को गर्मी की शिद्दत से बचा लेते हैं और सिट्टे के अंदर दानों की तादाद में इजाफा कर लेते हैं। काश में इसके अलावा अमाइनो एसिड का स्प्रे भी अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे होते हैं। मार्केट में बहुत से अमाइनो एसिड आपको मार्केट में मिल रहे होंगे। कोई भी अमाइनो एसिड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गोब की हालत के अंदर अमाइनो एसिड का इस्तेमाल हमारे जो काश्तकार दोस्त कर रहे होते हैं वो अपनी पैदावार को बढ़ा रहे होते हैं। हमारे कुछ दोस्त ये पूछ रहे होते हैं कि क्या हमें एक ही स्प्रे करना चाहिए? नहीं भी, आप 2-3 स्प्रे भी कर सकते हैं। गोब की हालत में पहुँचने से पहले आप जितने ज़्यादा स्प्रे कर लेंगे पोटाश और बोरान के, उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा हो रहा होगा। तो भाई मुख्तसर ये है कि इस वक्त आपके खेत के अंदर पानी लगा होना चाहिए। आपके जो पत्ते हैं पौधों के वो इस तरह से मुड़े हुए नहीं होने चाहिए। ज़रा करीब ला के दिखाएं, हम आपको दिखाते हैं कि पानी की कमी की वजह से पत्ते किस तरह के हो जाते हैं। देखिए, जब आप पानी नहीं लगाते अपनी फसल को, पानी की जब ज़रूरत होती है फसल को, तो वो इस तरह से पत्ते जो है वो इस तरह से मुड़ रहे होते हैं। ये पानी की कमी की वजह से पानी का स्ट्रेस आ रहा है, इसे आप खुश्की भी कह सकते हैं। खुश्की की वजह से जो है पत्ते वो मुड़ रहे हैं, वो आपस के अंदर वो फोल्ड हो रहे हैं। और साथ में आप देखोगे कि इसका जो फ्लैग लीफ है वो भी सही तरह से नहीं बन रहा। हालांकि इस वक्त जो है वो फ्लैग लीफ दिलकश वैरायटी लगी हुई है। फ्लैग लीफ इसका काफ़ी बड़ा होना चाहिए लेकिन फ्लैग लीफ भी इसका छोटा है, सही तरह से उसकी भी नशोनुमा नहीं हो रही। अगर हमारे इस काश्तकार दोस्त ने 15-20 दिन पहले पानी लगाया होता तो सिट्टे का साइज़ भी ज़्यादा होना था, फ्लैग लीफ का साइज़ भी ज़्यादा होना था, पत्तों की हरियाली भी कुछ और ही होनी थी और साथ में पैदावार भी ये बढ़ा रहे होते। तो काश भाई आपने इस तरह से अपनी पैदावार का नुकसान नहीं करना। 8 से 10 मन फी एकड़ पैदावार कम हो जाती है अगर इस वक्त आप अपनी फसल को सोके में रखते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।